कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में। शयनं पद्मनाभं दानं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं भयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे पशूनां पतिं हरि ओं वन्दे शिवं शङ्करम् आनन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। श्री सुरेश्वर महादेव की जय। बोलिए योगेश
योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो इष्ट देवता की जय। हेलो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। बोलो रिद्धि जी सिद्धि जी के दातार की जय। जय
पुत्र गणेश की जय। सूर्येश्वर महादेव के 13वें पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। भगवान सूर्येश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए, अपने इष्ट देव को याद करते हुए, भगवान बांके बिहारी और राम सीता को याद करते हुए मैं वीर हनुमान जी का आह्वान करती हूँ कि वो इस कथा में आए और इस कथा मंडल में आकर विराजे और इस कथा सुनने वाले हमारे सभी भक्तों का कल्याण करें और कथा में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, ऐसी कृपा भगवान श्री हनुमान, वीर हनुमान, बजरंग बली हनुमान हम पर बनाए रखें। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमः पार्वती पते हर नर्मदे हर 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 महादेव शंभो। इस पांडाल में उपस्थित सभी आगंतुक, सभी श्रोतागण, जिनमें मैं आप सभी में ईश्वर का, परमात्मा का अंश देखती हूँ कि आप इस भगवत गीता की कथा सुनने बिना ईश्वर कृपा के नहीं आया जाता है, जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा में आ सकता है। और आज इस स्थान पर भगवान शुक का अपने आप में अवतार मानते हुए या भगवान शुक को अपने अंदर अवतरित मानते हुए अगले 2 घंटे से 3 घंटे तक हम लोग सब साथ होंगे, ध्यान करेंगे। आज हम इस पांडाल में भगवत गीता जी की कथा करेंगे। भागवत जी की कथा आपने बहुत सुनी होगी, भागवत जी की कथा आपने बहुत सुनी होगी। उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन हम सुनते हैं। राम कथा में भगवान राम के गीता में हम भगवान की वाणी। बोलिए श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। रखेंगे, उसके पश्चात आरती के बाद हम कथा का विधिवत आरंभ करेंगे। सभी आंख बंद करें और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ करन्यासः। ओम अस्य श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री कृष्ण नैनं दहति पावक ओथ सहस्रश इति कनिष्ठाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अथ हृदयन्यासः। सभी अपने हृदय पर ध्यान रखेंगे। अपने होता है, अपने हृदय पर हाथ रखें और भगवान का ध्यान करें कि भगवान आज इस कथा पांडाल में आप हमारे हृदय में आकर विराजेंगे और हम आपकी परम वाणी भगवत गीता की वाणी को सुनेंगे और उसको हृदयांगम करेंगे। सभी अपने हृदय पर हाथ रखें। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृद्याय नमः। न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत इति यमदायो यमक्लेद्योशोष्य एव च इति शिखायेव षट् नित्यस् सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातन इति कवचाय हुं पश्य मे पार्थरूपाणि शतशतो सहस्रश इत्र इति नेत्रत्रयाय भूषट। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपके हृदय में हमारे हृदय का संयोग हो जाए। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रंथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतामि अष्टाध्यायिनीं
त्वानुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लाविन्दाय तपत्रेत येन त्वया भारते पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्वेत्रकापाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथाला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी पाराश्चर्यश्च सरोजमलवङ्ग गीताटगन्धोत्कटन् नानासङ्ख्यानकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सञ्जन् षट्पदेरहं पेपीयामानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कमिलप्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम। जहाँ पर माधव की कृपा होती है वहाँ पर गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी दौड़ने लगता है, और जहाँ पर प्रभु की कृपा होती है वहाँ पर कल्याण हो जाना सुनिश्चित हो जाता है। अथ गीता महात्म्य। अब गीता जी के महात्म्य का ध्यान करें, दोनों हाथों को जोड़ें। नमस्तं पुण्यं यः प्रत्यस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पूसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतगीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तर्य मुखपद्माद्विनिसृताः भारतामृत सर्वस्यं विष्णुवक्तादिनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धां गोपालनन्दनः पाठो वात्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतो मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्ययन्तस्य देवस्य सेवा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जी की जय। कुंती पुत्र अर्जुन को भी हम प्रणाम करते हैं और भगवान सूर्येश्वर महादेव से इस गीता पाठ की आज्ञा लेते हुए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे हम इस गीता के पाठ को करने जा रहे हैं। मेरे बैठने के आप बाईं ओर एक वृक्ष देख रहे होंगे, उस से देखिए। ये वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। इस वृक्ष को आप ध्यान से देखें, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये एक संसार का वृक्ष है। इसी वृक्ष को हम इन 2 दिनों में समझेंगे कि ये संसार क्या होता है। आपने राम अवतार देखा, मत्स्य अवतार देखा, कूर्म अवतार को आप जानते हैं, वराह अवतार, वामन अवतार। उसी प्रकार से गीता भगवान का वांगमय अवतार है, वाणी। पूरे महाभारत में आप कहीं पर कुछ नहीं सुन पाएंगे, पर भगवान उवाच, सिर्फ भगवान की वाणी भगवत गीता जी है। हम भगवत गीता जी की आरती करेंगे। सभी आरती के लिए पे ध्यान देंगे तो गीता क्या कहना चाहती है आपको यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। ओम
ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, उसके पाप भरे जावे और घर घर खिंच आवे, बाकी आनंद होई जावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत भोलानंद स्वामी, पन पावे। ओम जय शिव ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु गीतारा। ओम ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन रामे, हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, शिवानंद सारे। ओम जय शिव ओंकारा। जो उच्चार चतुर बुद्धि दश बुद्धि दे सोहे, स्वामी दश बुद्धि दे सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले
करं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए सब संतों की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। बस्ती नगर की जय। कन्हैया लाल की जय। जिस गीता के ज्ञान को लेने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पहले हम उस गीता के शास्त्र को जान लेते हैं कि गीता जी हम सुनते आए हैं। कोर्ट में अक्सर सभी लोग गए होंगे, वहाँ क्या बोलते हैं, मैं जो कहूंगा कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये कहते हैं ना। तो वहाँ पर कौन सा ग्रंथ रखा जाता है? गीता जी रखी जाती है। ऐसा गीता जी में क्या लिखा है कि गीता जी की इस बात को इतना महत्व दिया गया कि किसी की अगर सबूताई करवानी है तो गीता जी की सौगंध खाओ। तो कुछ तो ऐसी विशेष बात होगी ना। सबसे बड़े हमारे न्याय के देवता होते हैं, धर्मराज भगवान होते हैं। न्याय सबको पसंद होता है। हमारे साथ घर में अन्याय हो, चाहे बाहर हो, पड़ोस में हो या हमारे कार्य क्षेत्र पर हो, हमको अन्याय किसी भी सूरत में पसंद नहीं होता है ना। तो उस अन्याय के खिलाफ हम कहाँ जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं। और न्यायालय में हम किसकी शपथ खाते हैं? भगवत गीता की। गीता का ज्ञान किसने किसको दिया? यहाँ बैठे हुए किसी भक्त को अगर पता हो तो बताएं। गीता का ज्ञान किसने किससे कहा? कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था। और गीता जी और किस किसने सुनी? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, और अर्जुन के साथ और गीता का ज्ञान किस किसने सुना था? और किसी को कुछ आइडिया? हाँ, कौरव और पांडवों के युद्ध था। इधर से आवाज आई, बहुत अच्छी बात है। चलो, दो पक्ष तो इन्होंने बता दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन के अलावा भी दो लोगों ने और गीता सुनी थी। संजय, जो कि धृतराष्ट्र का सचिव था, उसने गीता सुनी और सारा का सारा गीता का वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाया। अब धृतराष्ट्र क्या था? कौन था? हस्तिनापुर का राजा था, और कौरवों का जो था वो सबसे बड़ा राजा था, है ना। और महाभारत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? पहले आपका जीके टेस्ट कर लेते हैं, है ना। मैं क्या है कि कथावाचक का काम तो मैंने अभी शुरू किया। गीता जी तो मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, पर गीता के ज्ञान को हमें सब तक पहुंचाना है ना। तो हो सकता है बीच बीच में प्रोफेसर वाला एक्ट भी आ जाए, क्योंकि मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में गीता जी पढ़ाती हूँ। तो हो सकता है बोलने में टीचिंग वाला टोन आ जाए, पर ये आप समझ लीजिए कि भगवत गीता जी महाभारत का अंश है। महाभारत का सारांश गीता जी, और गीता जी का विस्तार महाभारत है। महाभारत को जय पुराण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय पुराण कहा जाता है। और गीता का ज्ञान कहाँ पर दिया था भगवान ने? कहाँ पर बोली थी गीता जी? भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। कुरुक्षेत्र हरियाणा जिले में स्थित है, जहाँ पर कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। कुल 700 श्लोकों का ये गीता जी का पाठ है। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में से 574 इतने श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, और 84 श्लोक अर्जुन ने कहे, 41 श्लोक संजय ने कहे, और एकमात्र एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र को एक ही बार मौका मिला। जो दुर्जन होते हैं ना, उनको जीवन में एक ही मौका मिलता है, और जो सज्जन होते हैं, प्योर आत्मा होते हैं, उनको अनेक मौके मिलते हैं। धृतराष्ट्र ने पूरे भगवत गीता जी में एक ही श्लोक कहा पहली बार, और पूछा भी किस दुर्बुद्धि से? इस दुर्बुद्धि से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः
धृतराष्ट्रैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं संजय को? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा? धृतराष्ट्र क्या चाहता था कि उसके बेटे ही जीते, है ना, उसके ही बेटे जीते और पांडवों के बच्चे हार जाएं, ये उसके मन में था। और अर्जुन को गीता क्यों सुनानी पड़ी? अर्जुन को गीता इसलिए सुनानी पड़ी, अर्जुन जो है वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, युद्ध करने से मना कर रहा था। ये बात तो सबको पता है ना, पता है, वो हाथ ऊपर करें। क्यों नहीं करना चाहता था वो युद्ध? सारे के सारे जो उसके विपक्षी ग्रुप में थे ना, सारे उसके गुरु, ताऊ, चाचे, दादे, मामा, साले, पुत्र, पौत्र, सारा का सारा कुरुवंश उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार था। युद्ध होता है तो क्या होता है? खून खराबा होता है तो क्या होता है? हानि होती है, भला तो किसी का होता नहीं है। तो इसी को लेकर के अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो उस समय अर्जुन को विषाद की स्थिति हो गई और वो रोने लगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाने के लिए, उसको कर्तव्य का बोध करवाने के लिए भगवान ने उसको गीता का उपदेश किया। इस पर और बात करेंगे, पहले हम श्री कृष्ण के जीवन पर हम चर्चा करते हैं, एक भजन गाते हैं और उसमें हम श्री कृष्ण भगवान के जीवन के संघर्ष को समझते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। रोशन करने वाले को काली रात में आना पड़ा।
के दुख हरने वाले कौन बड़ा, सारी दुनिया के दाता है, सारी दुनिया के दाता है, और स्वर्ग नर्क के राजा है, और स्वर्ग नर्क के अवतार में आना पड़ा, दाता हो करनी धरती को आना पड़ा, दुनिया के दुख हरने वाले बड़ा, दुनिया के दुख हरने वाले भगवान में आना पड़ा, जग को रोशन करने वाले को काली रात में आना पड़ा, दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। भगवान को दुख कम थे क्या? भगवान के दुख हम सब जानते हैं। कई बार हमने कृष्ण चरित्र को सुना भी है और कृष्ण चरित्र को पढ़ा भी है, और हम हर जगह बसते हैं, कण कण में कृष्ण बसते हैं और मन मन में कृष्ण बसते हैं। अगर आप भी किसी के काम आ गए तो आप कृष्ण हो, और अगर किसी के काम नहीं आए तो वो आपसे जय श्री कृष्ण करके और दूर हो जाता है। यानी काम आओ तो कृष्ण और नहीं आए तो जय श्री कृष्ण। ये दुनिया ही ऐसी है। पांडव और कौरव के बीच जब युद्ध हो रहा था ना, तो उस समय भी यही था कि दुर्योधन ने भगवान से मांगा कि भगवान मुझे, दुर्योधन ने कहा कि तुम मेरे साथ युद्ध में शामिल हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसे ही मेरी आंख खुली और मैंने देखा तो मेरे सामने अर्जुन बैठा था। दुर्योधन ने कहा कि मैं तो अर्जुन से भी पहले आपके कक्ष में प्रवेश कर गया। तो उन्होंने कहा, पर मेरी पहली दृष्टि अर्जुन को हुई, तो पहला अधिकार अर्जुन को मांगने का है कि उसको क्या चाहिए। फिर दुर्योधन था, दुर्बुद्धि तो था ही, तो अड़ गया अपनी बात पर कि पहले कक्ष में मैंने प्रवेश किया तो मेरे को ही आपसे पहले हेल्प लेने का अधिकार है। बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चलो तुम मांगो। एक तरफ तो मैं खुद हूँ कृष्ण और एक तरफ है मेरी नारायणी सेना, तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन को कंफ्यूज कर दिया भगवान ने। दुर्योधन ने कहा कि आप तो मुझे, आप मैं अपनी नारायणी सेना दे दो, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तो मुरली बजाने वाला बांसुरिया बजाता हूँ, मैं तो गैया चराता हूँ, मैं क्या शस्त्र उठाऊं, मुझे शस्त्र नहीं उठाना, मैं तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने दिमाग लगाया और कहा कि अगर जब शस्त्र ही नहीं उठाएगा तो ऐसे कृष्ण को मेरी साइड में क्यों रखूं मैं। और उन्होंने नारायणी सेना को अपनी तरफ मांग लिया। तो कौरवों की तरफ तो हो गई नारायणी सेना और पांडवों की तरफ हो गए साक्षात भगवान श्री कृष्ण। बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान के जीवन में कितने दुख थे। जन्म लिया, जन्म लेते ही आंख भी अच्छे से नहीं खुली थी और उन्होंने माँ के शरीर को भी नहीं समझा था कि माँ के स्तन को भी नहीं पिया, और उनको तुरंत अपनी माँ से उनका वियोग हो गया। और भगवान श्री कृष्ण को उसी समय अपने माता पिता को छोड़कर कहाँ जाना पड़ा था, गोकुल जाना पड़ा था। जिस बच्चे के जन्म होते ही अगर माँ बाप छूट जाए तो उसका जीवन कितना संघर्ष पूर्ण रहा होगा। वो राजकुमारों की तरह पलते बढ़ते, राजकुमारों की तरह जीते, पर उनको क्या हुआ कि जन्म लेते ही उनको ग्वालों के बीच में रहना पड़ा। नंद बाबा के यहाँ पर उनका बचपन बीता। थोड़े बड़े हुए, राजकुमार लोग उनके फ्रेंड हो सकते थे, उनके दोस्त सारे राजकुमार होते, पर ग्वालों के बीच में गैया चराते चराते उन्होंने अपने बचपन का गोल्डन टाइम, सबसे सुंदर निश्चिंतता वाला कोई समय होता है ना, तो वो बचपन ही होता है, जब न कमाने की चिंता न किसी और तरीके की चिंता, सब कुछ। और एक छोटा नन्हा शिशु जो माँ की गोद में होता है ना, उसको तो सूसू पोटी की भी चिंता नहीं होती, वो भी उसकी मम्मी की चिंता। जग जाए तो पिला दो, खिला दो, सुला दो। थोड़ा बड़ा हो जाए तो मम्मी टिफिन पैक कर देती है, मम्मी स्कूल रवाना कर देती है। बचपन जैसा समय दोबारा कभी नहीं आता है। इसलिए बचपन में जो आनंद है ना, वो बड़े होकर नहीं है। बड़े होने के बाद तो हम सीरियस ही हो जाते हैं, इतने सीधे ही हो जाते, ताड़ के बड़े हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब बचपन बीता, फिर उनकी राधा रानी से मित्रता हुई और राधा रानी के साथ में कृष्ण भगवान ने समय बिताया। वृंदावन में कई लीलाएं रची, रास रचाया और सब कुछ किया। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने राधा जी को छोड़कर वो कहाँ चले गए, मथुरा चले गए।
और भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी एक बार अगर गोकुल छोड़ा तो घूमकर मथुरा से कभी गोकुल नहीं आए। हम अगर आज दिल्ली चले जाते हैं, बंबई चले जाते हैं तो वापस उदयपुर जरूर आते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए तो जीवन भर आजीवन वो कभी भी वापस घूमकर नहीं आए, कभी वो गोकुल नहीं आए। गोकुल वासी गोपियां सब वहीं की वहीं रह गई और भगवान वापस मुड़ के नहीं आए। क्या उनको उनसे प्रेम नहीं था? था, प्रेम भी था उनको, पर उनके मन में ये था कि जीवन में हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे बहुत कुछ छूटता है, पर अगर हम पीछे ही मुड़कर देखते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और उनका अवतार किस लिए हुआ था? कई सारे शुभ कर्मों के लिए। धर्म क्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण धर्म की तरफ रहते हैं, धर्म की तरफ पांडव हैं और भगवान धर्म का साथ देते हैं, और इस तरफ ही भगवान रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की विजय होती है, उस समय भगवान अपने स्वरूप को रचते हैं और साक्षात धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी। हम क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, कैरेक्टर होते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। और भगवान श्री कृष्ण में 16 क्वालिटी, 16 गुण जिसमें है उसको हम सर्व गुण संपन्न कहते हैं। और अगर 16 के 16 गुण किसी भगवान में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही हैं। भगवान श्री कृष्ण में जिन 16 गुणों की बात करते हैं, पहले ही प्रेमिका छूट जाए उससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है। अपनी प्रेयसी राधा रानी को छोड़कर उनको जाना पड़ा, और थोड़े बड़े हुए तो अपने ही अपनों से युद्ध करना पड़ा, और अपने सगे मामा को पछाड़ कर मारना पड़ा, अपने माँ के भाई को भी मारना पड़ा, क्योंकि स्थितियां ही इतनी विकट थी, तो अपनों से उनको युद्ध करना पड़ा। उन्होंने अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल का वध किया। ऐसे कई काम उनको करने पड़े जो वो नहीं करना चाहते थे, पर उनको धर्म की स्थापना के लिए करना पड़ा। और आज हमारे धर्म का पतन क्यों हो रहा है? हमारे धर्म इसीलिए हार रहा है कि हमारा मस्तक तिलक विहीन हो गया है, हमारी वाणी मंत्र विहीन हो गई है, हमारी श्रद्धा है उसमें शंका ने स्थान ले लिया है। हम भगवान पे श्रद्धा तो रखते हैं, पर उस श्रद्धा के साथ हमारी शंका भी बनी हुई है। और जब श्रद्धा आती है तो शंका चली जाती है, और शंका आती है तो श्रद्धा चली जाती है। जैसे जैसे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा कम होती है, वैसे वैसे हम इसी उधेड़ बुन में उलझ कर रह जाते हैं। आज सुरेश्वर महादेव का 13वां पाठोत्सव है, और इस शुभ वेला पर हम सब एकत्र हुए हैं। अत्यंत हर्ष की बात है, हमारे गांव के आदरणीय ओनर सिंह जी भाई साहब, लक्ष्मण सिंह जी और भी गणमान्य सभी हमारे बीच में हैं। उनके स्वागत के लिए मैं मामा जी को बुलाऊंगी कि मामा जी आए और उनका विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हुए इस परंपरा को आगे लेकर जाएंगे। सभी आगंतुकों का स्वागत करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण की वो 16 कलाएं कौन सी थी कि जो उनमें थी और जो हमका के ज्ञान को सुनते हैं वो सब अर्जुन के रूप में यहाँ पर विराजित है। अर्जुन वही है जो श्री कृष्ण को सुनता है। वेद व्यास जी की कृपा से आज ये गीता का शास्त्र हमारे पास है। आज भगवान श्री कृष्ण की परम वाणी, बाकी जितने भी आप वेद शास्त्र पुराण स्मृति आप पढ़ते हो, उपनिषद आप पढ़ते हो, वो सब क्या है, ऋषि मुनियों की लेखनी है। वो शास्त्रों की स्वामिनी है श्रीमद् भगवत गीता जी। अब देखते हैं कि आप में से 16 कलाओं में से कौन कौन सी कलाएं विद्यमान है। पहला दया। दया भगवान श्री कृष्ण में थी, आप सब में है, तो अपना रिजल्ट खुद तैयार करें। पहली उनमें जो गुण था वो था दया। दूसरा धैर्य, धीरज था। धीरज है हमारे पास, रखने की हम प्रयास करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा धीरज हिल जाता है, और जहां हमारा धैर्य हिलता है और वहीं पर हम क्या हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। तो दया के साथ साथ धैर्य भी होना उतना ही आवश्यक है। किसी एक बात से, किसी एक व्यक्ति से गुस्सा आया तो जन्म जन्मांतर तक हम तो इस जन्म में मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है, पर जो वेर होता है ना वो जन्म जन्मांतर तक चलता है। इसलिए वेर की भावना कभी भी हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। क्षमा का भाव रहेगा तो वेर आपके अंदर कभी जन्म नहीं ले सकता। न्याय, न्याय सभी को पसंद है, और हम जब न्याय करते हैं ना तो हमारे साथ ईश्वर भी न्याय करता है। आप जब भगवान के मंदिर में दर्शन को आते हो ना, तो आप दर्शन करने नहीं आते हो, भगवान भी आपका दर्शन करते हैं और आपकी हाजिरी लगती है यहाँ पर। जब सुबह घर से कुछ मत लाओ, आप पूजा की थाली सजाकर लाने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, आप जल का लोटा ले आओ। जल का लोटा लाने में भी असमर्थ है तो अपनी श्रद्धा लेके आ जाओ, और वो भी आप नहीं ला सकते हो, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करके चले जाओ। और नमस्कार करने में भी अगर आपको है तो भगवान के मंदिर की ध्वजा को देखकर जाएं। भगवान के मंदिर की ध्वजा, और उसमें ध्वजारोहण में भी आप सब सुबह पधारें। जब भगवान की पताका लहराती है ना तो हमारा यश, हमारे महादेव जी का यश और हमारी सबकी कीर्ति, बुद्धि, उद्धति दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। इसलिए भगवान के अगर ध्वजा के भी आपने दर्शन कर लिए तो समझ लो आपने भगवान के दर्शन कर लिए। एक महिला थी, वो अपने पति से बड़ी परेशान थी। वो अपने पति से नाराज होकर कहती कि तुम कभी भी मंदिर नहीं आते हो। पति सुनते ही नहीं। पति कहता कि मैं नौकरी जाऊं, काम करूं या क्या क्या करूं, या रोज मैं यही करता रहूं। पर पत्नी रोज नाराज, पत्नी रोज पूजा की थाली सजाकर जल का लोटा लेकर महादेव जी आती, देव से हो गई वो नाराज। अब पति देव को उसने समझाया। अब एक दिन मेरे जैसे कोई महाराज आकर यहाँ बैठ गए, उनके पास वो महिला लेकर आई अपने पतिदेव को, और उसने कहा कि महाराज ये बड़े नास्तिक स्वभाव के हैं, कभी मंदिर नहीं आते, कभी नहीं आते, इनको समझाओ। अब पत्नी के सामने पति को समझाना, साइड में समझाना होता तो शायद मैं समझ, तो थोड़ी सी मर्यादा तो रखनी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपको एक काम किया करो, रोज ध्वजा के दर्शन, इनका दर्शन हो जाना होता है। जब आप दर्शन करते हैं मंदिर की ध्वजा का तो भगवान के पास आपकी मिस कॉल पहुंचती है, और जब रोज हम किसी व्यक्ति को मिस कॉल करते हैं ना तो एक न एक दिन उस व्यक्ति के मन में जरूर आता है कि रोज मिस कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है, तो फिर सामने से वो पार्टी आपको फोन कर देती। होता है कि नहीं होता है? होता है ना ऐसा? तो ये वही मिस कॉल है कि आप भगवान का मन में श्रद्धा से याद करें और भगवान को याद करके उनको दर्शन करें। रोज आप भगवान से मिलने नहीं आते हो, भगवान भी आपका इंतजार करते हैं। प्रतिदिन हमारी हाजिरी हमारे देव मंदिर में लगनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। अब अगला जो गुण था भगवान में वो था निरपेक्ष, यानी भगवान में भेदभाव नहीं था, एक जैसा समान न्याय। गरीब के लिए भी वही न्याय है जो एक अमीर के लिए है, जो साधु के लिए न्याय है वही शैतान के लिए न्याय है। पर वो हमेशा धर्म की तरफ भगवान का पलड़ा झुकता है। धर्म उनके, हमारी आसक्ति इतनी होती है, हाय मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, बस ये जो आसक्ति होती है ना, ये मोह का कारण होती है। ये संसार रूपी वृक्ष जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको बहुत ध्यान से देखकर जाइएगा, और कल इसको समझ के आप सब आएंगे कि ये वृक्ष आपसे क्या कहना चाहता है। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का वृक्ष है, जिसको भगवान ने अपना साक्षात श्री विग्रह बताया है। विग्रह होता है कि नहीं होता है? जैसे मंदिर का जो गर्भगृह होता है ना, जहाँ पर से पुजारी जी जाते हैं, हम नहीं जाते हैं।
गर्भगृह होता है वो तो है गीता जी का 12वां अध्याय भक्ति योग, और भगवान का श्री विग्रह है पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। और 15वें अध्याय के आरंभिक 5 श्लोकों में जो भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया है, वही वर्णन इन 2 दिनों में हम करेंगे कि ये संसार ऐसा क्या है जो हमको बांध कर रखता है। वेदों का सार उपनिषद में संग्रहित है और उपनिषदों का सार भगवत गीता में संग्रहित है, और गीता का सार भगवान की शरणागति में समर्पित होता है। भगवान के शरणागत हो जाओ, सारे दुख संकट तो यूं ही कट जाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री निरासक्त होना, आसक्तियों से दूर हो जाना और भगवान की शरणागति में अपना स्थान बना लेना। भगवान के चरणों में जब आप आने का क्या तरीका रहता है हमारा? हाथ जोड़े, सिर झुकाया और ये प्रणाम करते हैं। अगर भगवान को प्रणाम करना है तो सबसे पहले घुटने टेको भगवान के दरबार में। घुटने टेकते ही आपके बल का समर्पण हो जाता है, आपका शरीर का सारा बल भगवान के श्री चरणों में समर्पित होता है। फिर अपनी गर्दन को झुकाओ और अपनी सारी चिंताएं, सारे तनाव और सारे दुखों को भगवान को सौंपकर हल्के हो जाओ। फिर अपनी जब आप छाती का स्पर्श भूमि पर करते हो अष्टांग नमस्कार में, तो आपके हृदय में जितनी भी बातें होती है जो आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती हैं, सारी की सारी बातें आपकी भगवान जान लेते हैं कि ये मन में क्या विचार लेकर, क्या बात लेकर आया है। तो भगवान आपके दिल की बात जान लेते हैं जब आप अपने हृदय को स्पर्श करते हैं भगवान की इस परम भूमि को। और जब हाथों को जोड़ते हैं तो आप अपने पूरे कर्मों को समर्पित कर देते हैं। हम कर्म किससे करते हैं? हम 5 हमारी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लेते हैं और 5 कर्मेंद्रियों से हम कर्म को किया करते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो कि नर्सरी, LKG, HKG क्लास में ही हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। आप में से कोई हो तो मुझे बताएं कि 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं हमारे शरीर में जिससे हम ज्ञान लिया करते हैं? ऑन कर। आँख जिससे हम देखते हैं, जिससे हम स्वाद लेते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं और त्वचा जिससे हम स्पर्श करते हैं। ये 5 इंद्रियां हमको क्या करवाती हैं? ज्ञान करवाती हैं। किसी भी वस्तु का अगर हमें ज्ञान करना हो ना तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ही इसका माध्यम बनती हैं। और कर्म हम किससे करते हैं? अपनी 5 कर्मेंद्रियां बताओ जिससे आप कर्म करते हो। चाहे आप नौकरी कर जाते हो, घर का काम करते हो या कहीं पर आप ट्रू कॉलर का ही जॉब करते हो, तो किस से आप कर्म करते हो? बताएं कि हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर और जिह्वा, वाणी से हम कर्म करते हैं, है ना? हम वाणी से कर्म करते हैं, दोनों हाथों से करते हैं और दोनों पैरों से करते हैं, और पाद और उपस्थ, है ना? गुदा और उपस्थ से भी हम कर्म करते हैं। अगर आप खाते ही खाते रहो और विसर्जन नहीं करो तो क्या हालत हो जाएगी? अजीर्ण वाली हालत हो जाएगी ना। हमको क्या हो जाएगा? उससे अजीर्ण हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। अगर खाना जरूरी है तो पचाना भी जरूरी है और उसको समय पर निस्तारण करना भी उतना ही जरूरी है। तो जो हमारी गुदा और उपस्थ होती है वो हमारे शरीर की कर्मेंद्रिय होती है जिसके माध्यम से हम
कर्म करते हैं। अब भगवान में एक और गुण था, वो था तपस्या। भगवान तप करते थे। तब क्या होता है, द्वंद्वों में सामान्यता बने रहना। सुख हो दुख हो, अपने हो पराए हो, सर्दी हो या गर्मी हो, कैसे भी द्वंद्व क्यों ना हो, उस स्थिति में आपको स्थिर रहने की योग्यता होनी चाहिए। फिर भगवान अपराजय का गुण देते हैं कि जीत और हार में भी आपको सम रहना चाहिए, दानशील होना चाहिए। दान क्या होता है, दान वो होता है जो आपकी संपत्ति होती है, वो आप किसी से शेयर करते हो। दान ये नहीं होता है कि आपने किसी को दिया, देता कोई किसी को नहीं है, धन का कारण बनता है। इसलिए दान करने में हमेशा अपने दोनों हाथों को खुला रखो। और दान सिर्फ धन का नहीं होता है, दान श्रम का होता है। आपके परिश्रम का आप दान करते हो, वो भी दान है। आपके समय का आप दान करते हो आयोजन को सफल बनाने में, वो भी आपका दान है। आपकी श्रद्धा का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी दान है। और अभी आप अपने सोने वाला गोल्डन टाइम, 1 से 4 हमारी माताओं और बहनों का सोने वाला समय होता है, उस प्यारी सी नींद को छोड़ के जो आप यहाँ पर आए हो ना, तो आपने अपने समय और श्रद्धा का दान यहाँ पर किया है। तो ये भी एक प्रकार का दान है। पर क्या है कि वित्त का दान भी उतना ही जरूरी है। और जब दान की बात आती है ना, तो